दोस्तों, वैसे तो आपने अभी तक बहुत से प्राचीन आर्टिफैक्ट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन हमारी इस वीडियो में हम जिन आर्टिफैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं वो सच में बेहद रेयर और शानदार हैं। फिर चाहे वो साइबेरिया में खोजे गए रोमन आर्टिफैक्ट्स हों या फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट के पिता से जुड़े आर्टिफैक्ट्स, ये खोजे आपको हैरान कर देंगी। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही इनक्रेडिबल आर्टिफैक्ट्स के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, रोमन आर्टिफैक्ट इन सर्बिया। दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसी डिस्कवरी के बारे में सुना है जो कि अपने डिस्कवर होने के 24 घंटे बाद ही चोरी हो गई हो? ऐसा ही कुछ हुआ था जब एक एंशिएंट सर्बियन रोमन आर्टिफैक्ट को सड़क बनाने के दौरान 10 जुलाई 2020 को खोजा गया था। दरअसल ये एक स्टोन स्लैब था जो रेयर रोमन आर्टिफैक्ट था। जब सड़क निर्माण कर रहे मजदूरों में से एक मजदूर को इसकी जानकारी लगी तो उसने बेलग्रेड के नेशनल म्यूजियम को इसकी जानकारी दी, लेकिन जब अगली सुबह म्यूजियम के आर्कियोलॉजिस्ट और उनकी टीम साइट पर पहुंचे तो वहां पर आर्टिफैक्ट बिना किसी निशान के गायब था। अगर हम म्यूजियम के आर्कियोलॉजिस्ट की बात माने तो वो सर्बियन रोमन आर्टिफैक्ट एक 2nd सेंचुरी एडी में बने हुए मार्बल मॉन्यूमेंट का एक हिस्सा था। इन आर्टिफैक्ट्स के एक तरफ 2 पैरों को सैंडल पहने हुए दिखाया गया था, वहीं दूसरी ओर 15 लैटिन लाइंस लिखी हुई थी। ये एंशिएंट आर्टिफैक्ट सर्बिया के हिस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता था। नंबर 9, एंशिएंट स्वॉर्ड। दोस्तों, एक आदमी जिसने अनजाने में मेटल डिटेक्टर से एक बहुत ही रेयर स्वॉर्ड की खोज की थी। ये स्वॉर्ड लगभग 1700 बीसी पुरानी थी और इस तलवार को पेनेला विलेज, जो कि साउथ वेस्टर्न फिनलैंड में स्थित है, वहां से खोजा गया था। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति ने इस तलवार को खोजा था उसने 2 हफ्ते पहले ही मेटल डिटेक्टर खरीदा था। जब वो अपने पेरेंट्स के साथ बैकयार्ड में छानबीन कर रहा था तब उसे मेटल के कुछ छोटे छोटे टुकड़े मिले और थोड़ी और कोशिश के बाद उसे मेटल का एक बड़ा टुकड़ा मिला, जिसे उसने अपने एक एक्सपीरियंस्ड मेटल डिटेक्टिंग फ्रेंड को दिखाया। जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर फिनलैंड के नेशनल बोर्ड ऑफ एंटीक्विटीज से कांटेक्ट किया और फिनलैंड की ओर से एक आर्कियोलॉजिस्ट को साइट पर भेजा गया जहां से उसे तलवार के टुकड़े मिले। आपको बता दें कि ये आज भी तलवार ब्रॉन्ज एज के दौरान की सबसे शक्तिशाली तलवारों में से एक तलवार मानी जाती है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस तलवार को बनाने के बाद उसकी जगह से हटा दिया गया था और इसी कारण से उसे उस आदमी के बैकयार्ड से खोजा गया था। नंबर 8, द फेस ऑफ क्राइस्ट। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी डिस्कवरी के बारे में बताने वाले हैं जिससे जानकर आप चौंक जाएंगे। ये डिस्कवरी आयरलैंड के बैलीमोर में सेंट ओवेंस चर्च से खोजा गया। ये एक पत्थर का टुकड़ा था। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना था कि ये स्टोन पीस 13th सेंचुरी का बना हुआ है, जिसकी खोज वहां के एक लोकल हिस्टोरियन CMS मैकडरमॉट ने की थी। दरअसल जब ये सेंट ओवेंस चर्च को देखने निकले तो इन्होंने वहां से एक पत्थर का ब्लॉक खोजा जिस पर जीसस क्राइस्ट का चेहरा बना हुआ था। इसका अंदाजा मैकडरमॉट को शुरुआत में नहीं था, पर जब इसकी जांच की गई तो उसके अनुसार इस पत्थर पर बहुत ही बढ़िया तरीके से कार्विंग की गई थी, जिस पर एक चेहरा बना हुआ था जिसे लोग जीसस क्राइस्ट का चेहरा मानते हैं। आपको बता दें कि इस चेहरे की लंबाई 12 इंच है। इसके साथ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस साइट पर और भी कई रहस्यमयी चीजें मौजूद हैं। नंबर 7, नेटिव अमेरिकन आर्टिफैक्ट्स। ये खोज आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने ग्रेट पीडी रिवर, जो कि जॉनसनविल के पास स्थित है, वहां काम करते समय की थी। दरअसल उन्होंने आर्टिफैक्ट्स के एक छोटे ग्रुप को खोज निकाला था, जिनमें से कुछ आर्टिफैक्ट्स नेटिव अमेरिकन के समय के थे। आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के सेक्रेटरी क्रिस जज के अनुसार द ग्रेट पीडी रिवर अमेरिकन नेटिव्स के लिए एक इंटरस्टेट प्री कॉलोनियल एरिया थी। इसके साथ ही जो अमेरिकन वहां रहा करते थे वो इस नदी के साथ साथ और वाटरवेज का उपयोग हाईवेज की तरह किया करते थे, जिनके लिए वो बोट्स का सहारा लिया करते थे। ये बोट से एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाया करते थे। ये रिवर सिस्टम नेटिव अमेरिकन के ट्रेड और बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। पर अगर बात करें उन पुराने आर्टिफैक्ट्स की, उनमें से ज्यादातर आर्टिफैक्ट्स मिसिसिपियन एरा से लगभग 2500 वर्ष पुराने थे। नंबर 6, द स्टोलन नॉस्ट्राडामस मैन्युस्क्रिप्ट। नॉस्ट्राडामस की एक किताब है जिसको भविष्यवाणी की किताब भी कहा जाता है। इसे कई सदियों पहले रोम की एक लाइब्रेरी से चोरी कर लिया गया था। इस किताब की कॉपीज को पहली बार 1555 में पब्लिशिंग हाउस मेस बैनहोम द्वारा प्रकाशित किया गया था। आपको बता दें कि इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह किताब लगभग 500 पेजेस की है और इसके चोरी होने के बाद 16th सेंचुरी में इस मैन्युस्क्रिप्ट को फ्रांस ले जाया गया था, जहां इसे फ्ली मार्केट में बेचा गया था, जिसके बाद ये जर्मनी पहुंच गई। आपको जानकारी दे दें कि इस किताब को जर्मनी के स्टटगर्ट में एक नीलामी घर में पिछले साल नीलामी के लिए रखा गया था
जहां इटली की कल्चर हेरिटेज प्रिजर्वेशन टीम ने मैन्यूस्क्रिप्ट को ट्रैक किया और नीलामी में हिस्सा लेने पहुंच गई। हालांकि पब्लिसिटी के लिए पब्लिश की गई इसकी कुछ फोटोज में इसके ऊपर एक स्टैंप दिखा और ये वही स्टैंप था जो रोम की लाइब्रेरी के द्वारा लगाया गया था, जिसके बाद तुरंत इस किताब की नीलामी को रोक दिया गया। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नीलामी के दौरान इस किताब का बेस प्राइस 12,000 यूरोज रखा गया था। नंबर 5, सेरेमोनियल गोल्डन ग्लव्स। दोस्तों, इन सेरेमोनियल गोल्डन ग्लव्स को 1980 के दशक में खोजा गया था और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन गोल्डन ग्लव्स को खोजा था तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिर इन ग्लव्स का क्या यूज है। आपको बता दें कि जब इस पर रिसर्च की गई तो आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगा कि ये ग्लव्स सेरेमोनियल पर्पस यानी कि रीति रिवाजों के उपयोग के लिए बनाए गए थे और ये गोल्डन ग्लव्स बिल्कुल मार्वल मूवी इन्फिनिटी में दिखाए गए गॉन्टलेट्स की तरह ही हैं, जिसे चीमू कल्चर के द्वारा बनाया गया था। ये कल्चर पेरू में 900 से लेकर 1470 तक राज कर चुका है, जिनकी कैपिटल शैनचेन थी, जिसके बाद इनका कल्चर से इसका युद्ध हुआ था और इनका अंत हो गया। इसके बावजूद भी इन गोल्डन ग्लव्स की खोज सच में अमेजिंग है। नंबर 4, आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम फिलिप II ऑफ मैकेडोन। आर्कियोलॉजिस्ट ने बल्गेरिया में हाल ही में कुछ रेयर आर्टिफैक्ट्स को खोजा है। दरअसल इन आर्टिफैक्ट्स को थ्रेकियन टोम्ब से खोजा गया था और ये आर्टिफैक्ट्स फिलिप II ऑफ मैकेडोन नाम के राजा से संबंध भी रखते हैं। जिनको नहीं पता उन्हें बता दें कि फिलिप II अलेक्जेंडर द ग्रेट के पिता थे। इन आर्टिफैक्ट्स में जानवरों के मोटिव्स, एक एक्विजिट टियारा, 100 गोल्डन बटन्स के साथ साथ कई सारे कीमती आर्टिफैक्ट्स शामिल हैं। पर अब शायद आप जानकर चौंक जाने वाले हैं कि इन आर्टिफैक्ट्स को गैथ के टूम्ब से खोजा गया था, जो कि फिलिप II ऑफ मैकेडोन के फादर इन लॉ यानी ससुर थे। इसके साथ ही एक्सकेवेशन टीम के हेड का कहना था कि यहाँ से खोजे गए सारे आर्टिफैक्ट्स काफी ज्यादा रेयर हैं, क्योंकि आज से पहले बल्गेरिया में इस तरह के किसी भी आर्टिफैक्ट्स को नहीं खोजा गया था। नंबर 3, द फर्स्ट मेटल आर्टिफैक्ट्स। टेल तसाफ इजराइल के सेंट्रल जॉर्डन वैली में एक छोटा सा गांव है। ये वही जगह है जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को 5200 BC के ह्यूमन एविडेंस मिले थे। इस जगह को सबसे पहले 1950 के दशक में खोजा गया था, पर हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह से एक मेटल आर्टिफैक्ट को खोजा है, जो कि वहां मिले सेटलमेंट की शुरुआत का है, यानी कि वो करीब 7000 साल पुराना है। जब इसे खोजा गया था तब आर्कियोलॉजिस्ट को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि ये इतना पुराना हो सकता है, लेकिन जब इन्होंने इसकी कार्बन डेटिंग की तो आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगा कि ये मिडिल ईस्ट में खोजा गया इंसान के द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे पुराना मेटल पीस है। इस मेटल आर्टिफैक्ट के खोजे जाने के बाद एक सवाल और पैदा हो गया कि क्या इजराइल ही मेटल को किसी चीज में ढालने वाला पहला देश था, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये इकलौती चीज नहीं थी जिसे वहां से खोजा गया था, बल्कि इसके साथ ही वहां से आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्स, सिलोस, पेंटेड पॉटरी, वॉल्केनिक रॉक से बनी हुई चीजें और कई तरह की कुकिंग फैसिलिटीज को भी खोजा गया था। नंबर 2, द मिसिसिपियन स्टोन स्टैचू। टेनेसी के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि यह जगह आर्टिफैक्ट से भरी पड़ी है और यहाँ नेटिव अमेरिकन का एक आर्टिफैक्ट सदियों से सुरक्षित है। दरअसल ये एक स्टैचू है जिसे 1250 के आसपास यानी मिसिसिपियन पीरियड के दौरान बनाया गया था। आर्कियोलॉजिकल हेड का इसके बारे में कहना है कि इसे जिन लोगों के द्वारा बनाया गया था वो लोग उसी जगह पर रहते थे जिसे आज हम टेनेसी नाम से जानते हैं। ये स्टैचू करीब 2 मीटर ऊंचा है, जो कि एक बूढ़े आदमी का है, जिसमें एक बूढ़ा आदमी अपने एक घुटने पर बैठा हुआ है। आपको बता दें कि इस स्टैचू को 1939 में एक किसान के द्वारा विल्सन काउंटी में खोजा गया था। उसने जिस जगह से इस स्टैचू को खोजा था वो जगह आज अमेरिका की लगभग सबसे बड़ी आर्टिफैक्ट्स खोजे जाने वाली जगह बनी हुई है। इसके स्टैचू के बारे में ऐसा मानना है कि आज जिस तरह हम यादों के लिए अपने पूर्वजों की फोटोज को संभाल कर रखते हैं, ठीक उसी प्राचीन समय में लोग कार्विंग कर इस तरह के स्टैचूज बनाते थे और उन्हें संभाल कर रखते थे। नंबर 1, ब्रॉन्ज एज स्पेयर। दोस्तों, इस ब्रॉन्ज एज स्पेयर को एक बहुत ही अजीब जगह से खोजा गया था। आपको बता दें कि यह ब्रॉन्ज एज आर्टिफैक्ट आज से लगभग 3500 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसे इंग्लिश रीजन सिरेनसेस्टर में सीवेज वर्क्स के दौरान खोजा गया था। अगर इस खोज के क्रेडिट की बात की जाए तो इसका क्रेडिट एलेक्स थॉम्पसन को जाता है, जिन्होंने एक ब्रॉन्ज एज के गड्ढे का एक्सकेवेशन किया था और उसी गड्ढे से उन्हें यह स्पेयर मिला था, जिसे उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट के हवाले कर दिया था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह की रिसर्च की
तो पाया कि इस जगह करीब 10 एकड़ बड़ा एक सेटलमेंट हुआ करता था, जो वाकई एक गजब की खोज है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।